डीमन स्लेयर सोलो लेवलिंग कौन सा एनिमे बेटर है? आज हम फाइंड आउट करने वाले कौन सा एनिमे बेटर ऑन द बेसिस ऑफ 5 पॉइंट्स: एनिमेशन, फाइटिंग स्टाइल, स्टोरी, इमोशन एंड कैरेक्टर्स। इंट्रो गया मेरे पे, तो शुरू करते हैं एनिमेशन से। डीमन स्लेयर का एनिमेशन बहुत बढ़िया होता है। डीमन स्लेयर का एनिमेशन इज प्योर ब्यूटी। हर एक सेकंड, हर एक मिनट इज प्योर ब्यूटी। हंटा भी बहुत बढ़िया। जब रेंगोकू डेथ हुई वो सीन बहुत बढ़िया था। टेंगेनोसुके उन्तारो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इंटरनेट ब्रेक कर दिया था। टेंगेनोसुके उन्तारो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे फाइट में से एक है। और जब नेज़ुको वापस से इंसान बनी थी, वो वाला एनिमेशन और डीमन स्लेयर पूरे एनिमेशन मेरे लिए तो बेस्ट है पूरे होल एनिमे में। अगर मैं दूसरे एनिमे से कंपेयर करूँ तो डीमन स्लेयर के एनिमेशन को बस ब्लीच थाउज़ेंड ऑफ ब्लड के एनिमेशन ही टक्कर दे सकते हैं। और सोलो लेवलिंग एनिमेशन एवरेज है, इसमें कुछ ऐसा यूनिक नहीं है कि तुम उसे देखने जाओ। एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। बाय द वे दान भी एनिमेशन बढ़िया है। स्टार्टिंग में सही नहीं थी लेकिन बाद में इंप्रूव हो गई थी। सोलो लेवलिंग के एनिमेशन डीमन स्लेयर से तो कंपेयर नहीं कर सकते, उसके सामने वो फीके पड़ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट गोस टू डीमन स्लेयर। मैं डीमन स्लेयर का बहुत बड़ा वाला फैन। मैंने उसे 3 या फिर 4 बार रिवॉच किया है और मुझे सोलो लेवलिंग इतना कुछ खास पसंद नहीं है, तो फिर शायद से मैं बायस हो सकता हूँ वीडियो में, तो सॉरी। सेकंड पॉइंट, कैरेक्टर। डीमन स्लेयर के हर कैरेक्टर यूनिक है। फॉर एग्जांपल गियो द दुखी आत्मा, ग्योमे द स्ट्रॉन्गेस्ट, सानेमी एंग्री बर्ड, ओबानाई इंट्रोवर्ट शाय, रेंगोकू द हीरो, मित्सुरी लव, टेंगेन प्लेबॉय, ज़ेनेत्सु फट्टू लेकिन वो होता है तब, इनोसुके जंगली, मुजान द माइकल जैक्सन और बहुत सारे। हमें एक पॉइंट पे सब कुछ बताया जाता है कि ये लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, किसके लिए फाइट कर रहे हैं, क्या रिजोल्व क्या है, सब कुछ इनका पास दिखाया जाता है हमें। और वही सोलो लेवलिंग में एक हंटर्स एसोसिएशन जिसमें 3-4 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और जिन हुसंग हमारा प्रोटैगनिस्ट, उसके आसपास सब कैरेक्टर मंडराते रहते हैं और उसका पावर अप दिखाया गया अब तक एनिमे में। कैरेक्टर्स की बात करूं, सोलो लेवलिंग में इतने यूनिक कैरेक्टर नहीं है जितने डीमन स्लेयर में। तो डीमन स्लेयर 2-0। थर्ड पॉइंट है फाइटिंग सीन। डीमन स्लेयर के हर एक फाइट एक्शन से भरी हुई है, जैसे कि रेंगोकू वर्सेस अकाजा, ग्योको वर्सेस मुइचिरो, टेंगेन वर्सेस ग्योतारो। लेकिन इन फाइट को एक चीज सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है, वो है इमोशन, ट्रू इमोशन। रेंगोकू ने अकाजा की रिस्ट तोड़ दी थी, उसकी आंख फोड़ दी थी, फिर भी रेंगोकू जीतने वाला था अगर सूरज नहीं निकलता। तो ये सब क्यों? सिर्फ एक वादे के लिए। रेंगोकू भाई जॉन सीना का फैन है, नेवर गिव अप। अगर सोलो लेवलिंग की बात करूं तो सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा इमोशन था, उसकी मां बीमार है, उसके बहन के फीस की वजह से वो भर रहा है। लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ सोलो लेवलिंग में जिन वुसंग का पावर अप ही दिखाया गया है। वो बुरे लोगों को और मैजिक उसको मारे जा रहा है, अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो लोग उसे मार देंगे। और यहाँ पे अपना तांजीरो डीमंस पे भी रहम दिखा रहा है। अगर फाइटिंग सीन के बारे में बात करूं तो जिन वुसंग वर्सेस बारुका और जिन वुसंग वर्सेस इग्रिस वाली फाइट बहुत बढ़िया थी। उसमें जो दिमाग का इस्तेमाल किया है उसने दोनों को भी हरा दिया, लेकिन भाई फाइट सीन बढ़िया था। बट द लेजेंड इज हियर। फाइटिंग सीन के बारे में बात करें और ग्योतारो वर्सेस टेंगेन की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? टेंगेन वर्सेस ग्योतारो एनिमे के वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से एक है। टेंगेन वर्सेस ग्योतारो में जो एनिमेशन भाई, जो चिल्लाना, जो स्पीड वाज नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। और ये पॉइंट भी जाता है डीमन स्लेयर को विद 3-0। फोर्थ पॉइंट है स्टोरी। डीमन स्लेयर में हम फोरशैडोइंग दिखाई गई है वन पीस की तरह। डीमन स्लेयर की स्टोरी सिंपल है लेकिन उसे डिफिकल्ट वे में दिखाया गया है। डीमन स्लेयर को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि तुम उससे कनेक्ट हो बिना रह नहीं सकते। सोलो लेवलिंग की स्टोरी यूनिक है और कॉम्प्लिकेटेड है। सोलो लेवलिंग एनिमे में अब तक बस जिन वुसंग का पावर अप ही दिखाया गया है। बेसिकली सोलो लेवलिंग की स्टोरी यही है कि एक दिन एक पोर्टल खुला, उसमें मैजिक बीस्ट आए और फिर वो उसे मारना चालू, हंटर एसोसिएशन चालू, और फिर जिन वुसंग सबसे वीकेस्ट बंदा, उसका पावर अप दिखाया जाता है। डीमन स्लेयर की स्टोरी ह्यूमंस वर्सेस डीमन, लेकिन मैं डीमन स्लेयर से कनेक्ट हो पाता हूँ और मैं सोलो लेवलिंग से कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। अगेन फोर्थ पॉइंट गोस टू डीमन स्लेयर। देखो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सोलो लेवलिंग ज्यादा पसंद हो क्योंकि हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट है इमोशन। डीमन स्लेयर की हर एक फाइट इमोशन से भरी हुई है। तांजीरो ने अपनी पूरी फैमिली खो दी बस एक्सेप्ट नेज़ुको, वो भी मुजान भाई की बदौलत। रेंगोकू भाई एक वादे के लिए मर गया। म्यूचिरो ने अपना भाई खो दिया। ग्योमे की पूरी लाइफ चेंज हो गई। सोलो लेवलिंग में इमोशन है, जैसे जिन वुसंग वीकेस्ट है और फिर उसका पावर अप दिखाया गया, और उसकी माँ बीमार है, कोई तो डिजीज है उसको, और उसके बहन की ट्यूशन की फीस भी वही भरता है। सोलो लेवलिंग में अगर इमोशन की बात करो तो सिर्फ जिन वुसंग पे ही फोकस किया गया है। डीमन स्लेयर विंस विद 5-0। डीमन स्लेयर में फोरशैडोइंग में जो कि इसे एपिक बनाती है। मुझे बहुत ज्यादा गालियां पड़ने वाली है सोलो लेवलिंग फैन से, तो सॉरी अगेन। बाय यार तांजीरो भाई, हमें मुजान को मारना है यार।